गुरुजी, आज तक हमारे परिवार में किसी ने भी गया जी में जाकर के पिंडदान नहीं करा है, ठीक है। तो ये कितना ज़रूरी है और या फिर न ज़रूरी कितना नहीं भी है, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे परिवार वाले चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों को पिंडदान करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोगों को भोजन करना ज़रूरी है। भाई, पिंडदान क्या है? हमारे पूर्वजों को भोजन ही पिंडदान है। आपके पूर्वज अभी भूखे हैं भाई। हम जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी के पिताजी नहीं हैं, हमारे दादाजी चले गए, तो वो पितृलोक में होंगे। वो हमसे चाहत रखते हैं कि हम उनके लिए कोई पुण्य का काम करें। यदि वो पुण्यात्मा थे तो वो तो मुक्ति को पा गए अपने बल से, लेकिन पुण्य कम थे तो वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नाम का पुण्य करें, श्राद्ध करें, भागवत जी कराएं, तो हमारी सदगति हो। और जब नहीं कराते तो फिर वही हमें फिर परेशान करने लगते हैं, जैसे फिर पितृदोष कहते हैं। गुरुजी, जैसे कि अगर एक बार ही पिंडदान कर दिया जाए तो क्या उसके बाद में जो भी उनके नाम की हम जैसे शादी में रात जगाते हैं, अमावस्या पे जोत निकालते हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती है या बंद कर दी जाती है? प्रोसेस क्या है मैं जी, जब कोई मर जाए तो उनके जाने के साथ ही हम लोग घर में पिंडदान और तर्पण करते हैं, श्राद्ध जल देते हैं। उनके जाने के 3 वर्ष बाद हम लोग उनको गया श्राद्ध करते हैं। कहाँ करते हैं? गया जी। गया जी। उसके बाद फिर हम आखिरी पिंडदान होता है बद्रीनाथ जी में। जाए कोई तो बद्रीनाथ जी में अंतिम पिंडदान, उसके बाद दुनिया में फिर कहीं पिंडदान नहीं होता। हाँ, उस जीव के लिए आप भागवत जी कभी भी करा सकते हैं। मरने के बाद कई लोग बरसी के पहले, मतलब साल भर के पहले ही करा लेते हैं, कोई साल के बाद कराता है भागवत जी की पोथी या भागवत जी। तो भागवत आप कभी भी करा सकते हैं जीव के लिए, पर पिंडदान का ये नियम है कि गया जी के बाद फिर बद्रीनाथ जी होगा। अच्छा, कोई गया जी ना कर पाए, डायरेक्ट बद्रीनाथ जी कर दे, या कोई गया जी करे बद्रीनाथ जी ना करे, तो 2 में से एक भी चलता है। तो गुरुजी, जैसे घर के अंदर कोई चाचा ताऊ, जैसे मैं हो गया तो पोते में आ गया, तो कोई भी कर सकता है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बड़े बेटे की। जी, ठीक है। जैसे कि पिताजी का सबसे बड़ा 4 बेटे थे, तो सबसे बड़ा, अब बड़ा ना करे तो फिर छोटा करे, कोई 4 में फिर 1 करे। यदि बड़ा ना करे, नालायक निकल जाए, ना करे, किसी कारणवश ना करे, फिर छोटा करे, मझला करे, संझला करे, कोई करे, वो भी ना कर पाए तो फिर उनके बच्चे, क्योंकि आप लोग पोता पोती हैं, नाती पोता इत्यादि, फिर आप लोग कर सकते हैं। यदि पुरुष कोई नहीं है, अर्थात पुरुष कोई नहीं है, जैसे कि किसी बाप का बेटा हुआ ही नहीं, एक बेटी हुई, तो फिर बेटी भी श्राद्ध कर सकती है अपने पिता का। गया जी में बेटी की भी परमिशन है कि बेटी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है गया जी में। जी। बेटी का बेटा, चलो बेटी ना कर पाई और बेटी भी चली गई, तो बेटी का बेटा बचा, तो बेटा जो होगा फिर वो अपने नाना पक्ष का और अपने दादा पक्ष का दोनों का वो कर सकता है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक बात और है